92.7 बिग एफएम पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बरखा के घर में कदम रखते ही मिसेस कुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा ही सुंदर सजा बड़े प्यार से संवारा गया घर हमेशा से मिसेस कुमार अपने लिए चाहती थी। श्रेया बिना तारीफ करे रह नहीं पाई। वाह बरखा, इट्स जस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ। तुम्हारे हस्बैंड तो कभी इस पैराडाइज से निकलना चाहते ही नहीं होंगे, बस तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर नाचते होंगे। पर ये क्या? तारीफ सुनकर बरखा के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो बुझे बुझे सुर में बोली, काश ऐसा होता। बरखा की छलकती आंखों ने श्रेया को बेकरार कर दिया। वो कंसर्न से बोली, ओह मेरी डस्की ब्यूटी को अचानक ये क्या हो गया? यार देख, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर किसी की मैरिड लाइफ में होती हैं। तुम तो रोने लगी। अच्छा चलो बताओ क्या बात है, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन बरखा ने अपने हस्बैंड के बिहेवियर को लेकर जो श्रेया को बताया, उसे सुनकर खुद श्रेया का मन भारी हो गया। मिसेस कुमार की बचपन की सहेली के दिल में आखिर मैरिड लाइफ का क्या दर्द छिपा बैठा था? ऐसा कौन सा गम था जो बरखा छिपा रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, श्रेया एक अरसे बाद अपनी बचपन की सहेली बरखा से मिली, पर इस मुलाकात से मिसेस कुमार को खुशी की जगह मिला उसकी मैरिड लाइफ में बिखराव का डर। अब आगे। कपिल की नजरों में मेरी एकदम डम पर्सनालिटी वाली इमेज है। कोई एलिगेंस नहीं, कोई स्टाइल नहीं, मुझ में कोई अच्छी बात नजर ही नहीं आती उन्हें। एक्चुअली मेरी कोई कद्र ही नहीं। श्रेया हैंकी से बरखा के आंसू पोंछे जा रही थी और बरखा रोते हुए बताए जा रही थी, मैं थक गई हूं कपिल को खुश करने की कोशिश करते करते। 2 बार जॉब ज्वाइन की। बोले, हमारा इतना बड़ा गारमेंट का बिजनेस है और तुम नौकरी करो, मुझे पसंद नहीं। हार कर घर में गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, पर उसमें बड़ा लॉस हो गया। बस उसी बात पर चिढ़े बैठे। सच में श्रेया, अब तो अपनी लाइफ से उम्मीद छोड़ ही दी है मैंने। बरखा की बातें सुनकर श्रेया का दिल भर आया। वो बेचैनी भरे लहजे में बोल उठी, इतना लो फील करने की कोई जरूरत नहीं। सैकड़ों क्वालिटीज हैं तुम्हारे पास, कोई अंधा ही अनदेखी करेगा। कुकिंग में एक्सपर्ट, इतनी शार्प कम्युनिकेशन स्किल्स। याद है कॉलेज एनुअल फंक्शन में अवार्ड्स का ढेर लग जाता था। डिबेट, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, ड्रामा सब तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल था। इतना सप्रेस मत करो खुद को। तुम्हें क्या करना है वो स्ट्रांगली कहना पड़ेगा। अगर कोई और नहीं समझ रहा तो कम से कम तुम तो अपनी वैल्यू समझो। श्रेया की सीख ने बरखा की प्रॉब्लम कम की या फिर उसकी मैरिड लाइफ में कोई नया घमासान मच गया? उसका टूटा हुआ हौसला क्या कभी मजबूत हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, श्रेया की फ्रेंड बरखा की मैरिड लाइफ में अनबन चल रही थी, जिसे सुनकर श्रेया ने बरखा को अपनी वैल्यू पहचानने की सलाह दी। अब आगे। श्रेया की बातों से बरखा को कितनी हिम्मत आई, उसका सबूत कुछ ही दिनों में मिल गया। एक दिन सुबह सुबह उनकी एक दूसरी सहेली रिया का फोन आया। श्रेया, यू नो व्हाट, कल रात बरखा और उसके हस्बैंड के बीच जमकर झगड़ा हुआ और मैं और तुलिका उसे लेने नहीं जाते तो पता नहीं क्या हो जाता।
रिया ने फोन बरखा को थमा दिया। वो रोते हुए बोली, श्रेया, अब वापस नहीं जाऊंगी। ऐसे रोज रोज बेइज्जत होकर मुझसे नहीं जिया जाता। बरखा के दर्द भरे ये बोल सीधे श्रेया के दिल के भीतर उतर गए। वो तैश में बोली, बिल्कुल चिंता मत करो, जो पसंद हो वही करना, नौकरी या बिजनेस जो तुम चाहो, हमारा पूरा सपोर्ट है बरखा। श्रेया, रिया और तुलिका मिलकर बरखा का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने की कोशिश में ऐसे जुट गए जैसे ये उनकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम हो। तो क्या मिसेस कुमार और उनकी सहेलियां अपनी कोशिश में कामयाब हो पाईं? क्या बरखा को उसकी सेल्फ वर्थ का एहसास हुआ? ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए लकी अली की आवाज में ये गाना। मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आप सुन रहे हैं अर्थ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, मैरिड लाइफ में बिखराव के बाद श्रेया की सहेलियां बरखा को अपने साथ ले आईं और उनका टास्क था बरखा को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में मदद करना। अब आगे। आखिरकार जिंदगी के स्टेज पर एक अंधेरे कोने में खड़ी बरखा पर स्पॉटलाइट पड़ ही गई। थोड़ा एक्सप्लोर करने पर उसे मैरिड लाइफ पर बेस्ड एक वेब सीरीज में डायलॉग लिखने और परफॉर्म करने का मौका मिल ही गया। बरखा का मैरिड लाइफ का सारा दर्द उसका एक्सपीरियंस बनकर निकल रहा था। अपनी शादी के बिखराव से जितनी कड़वाहट उसके दिल में भरी, वो सारी की सारी भड़ास 5 इंच के स्क्रीन पर बड़ी ही खूबसूरती से निकल रही थी। देखते ही देखते वेब सीरीज पॉपुलर हो गई। सिंगल पेरेंट पर बेस्ड उस सीरीज का एक वीडियो जब बरखा के हस्बैंड कपिल ने देखा तो उसके होश उड़ गए। जिस बरखा का मोल पहचानने में उससे चूक हो गई थी, उसी के वायरल वीडियोस को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे थे। मैरिड लाइफ में फंसी फीमेल्स बरखा की हार्डकोर फैंस हो गई थी। थोड़ा संकोच हुआ, पर कपिल ने आखिरकार बरखा का नंबर डायल कर ही दिया। हाय बरखा, तुम्हारा वीडियो देखा, अच्छा था। नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत लिखती हो तुम। उधर से बरखा की सधी हुई आवाज आई, थैंक्स कपिल, तुमने मुझे नहीं समझा, शायद इसीलिए मैं खुद को समझ पाई। और दोनों खामोश हो गए। दोस्तों, मिसेस कुमार की सहेली बरखा की तरह अक्सर लोग अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाजा नहीं लगा पाते। बरखा के हस्बैंड कपिल की तरह लाइफ पार्टनर से ना मिलने वाला अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मनोबल को गिरा देता है। पर जरा सोचकर देखिए, भला ये कैसे संभव है कि इस बहुमूल्य जीवन के साथ किसी को कोई ना कोई बेशकीमती और यूनिक स्किल ना मिली हो। कई बार ऐसा ही होता है, हमें अपनी उसी विशेषता का एहसास नहीं होता। कोई दूसरा जब उस स्पेशलिटी की तरफ इशारा करता है, तभी हमें अपनी सबसे खास विशेषता का एहसास हो पाता है। तो क्यों ना असफलता से निराश होने की बजाय अपनी उसी खासियत को पहचानने की कोशिश की जाए। सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। मैं सौरभ राज जैन जल्द ही आपके सामने आऊंगा जीवन को सही अर्थ देने वाली कुछ और प्रेरक कहानियां लेकर। आप सुनते रहिए अर्थ 92.7 बिग एफएम पर।